नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प लेख पर बात करने वाले हैं। अरबपति बनने के 7 अहम कदम। ये लेख दावा करता है कि भाई अरबपति बनना सिर्फ किस्मत की बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक खास सोच, सही तरह के एक्शन और हाँ, थोड़ा लंबा नजरिया मतलब धैर्य, ये सब लगता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो 7 कदम बताए गए हैं, ये कितने प्रैक्टिकल हैं। स्रोत तो यही कहता है कि देखिए, ये कोई स्प्रिंट नहीं, मैराथन है, लंबी दौड़ है। इसमें स्मार्ट प्लानिंग और वो एक तरह का जुनून चाहिए होता है। हाँ, पैशन। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस रेसिपी में क्या-क्या है। पहला कदम, सुनने में सिंपल लगता है पर है बड़ा गहरा। 10% नहीं, 10 गुना सोचो। 10 गुना? हाँ, मतलब छोटी मोटी ग्रोथ नहीं, बल्कि एकदम मैसिव स्केल पर, दुनिया बदलने वाला इम्पैक्ट सोचो। लेख में जैसे उदाहरण दिया है एलन मस्क या अंबानी का, वो सिर्फ पैसा नहीं कमा रहे हैं, वो इंडस्ट्री बदल रहे हैं। सही बात है। तो सवाल ये पूछना है खुद से कि क्या आप 10 लाख नहीं, 1 करोड़ लोगों की जिंदगी पर असर डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें जो मजे की बात है ना, वो ये है कि ये सोच सिर्फ बड़ी बात करना नहीं है। ये सोच आपके बिजनेस के पूरे मॉडल को ही बदल देती है। आपका फोकस प्रॉफिट से हटकर इम्पैक्ट पर चला जाता है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है दूसरा कदम, हम्म। एक स्केलेबल बिजनेस शुरू करो। स्केलेबल मतलब ऐसा बिजनेस जिसे आप आसानी से बिना प्रोपोर्शनली कॉस्ट बढ़ाए बहुत बड़ा कर सके। राइट। लेख तो साफ कहता है कि भाई नौकरी से अरबपति बनना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हाँ, बहुत रेयर है। जब तक कि वो शुरुआती दौर वाले स्टॉक ऑप्शन वाली बात ना हो। हाँ, वो अलग केस है। तो बिजनेस मॉडल ऐसा हो जिसे आप रेप्लिकेट कर सके, फैला सके, जैसे टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स हैं। हाँ, या फिर ये जोमैटो, स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म्स, फाइनेंस कंपनियां, सास मॉडल, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है बड़े स्केल पर, या फिर आजकल जो D2C ब्रांड्स चल रहे हैं, इन सब में वो क्षमता है कि वो बहुत तेजी से स्केल कर सकते हैं। सही। अच्छा, तीसरा कदम है, ये भी बहुत जरूरी है। बिजनेस और पैसे का खेल सीखो। फाइनेंशियल लिटरेसी। हाँ, मतलब सिर्फ एक बढ़िया आइडिया होना काफी नहीं है। पैसा काम कैसे करता है, ये समझना पड़ेगा। जैसे एसेट्स क्या हैं, लाइबिलिटीज क्या हैं, इक्विटी का क्या मतलब है, कर्ज कब लेना है, कब नहीं, वैल्यूएशन कैसे होती है कंपनी की। बिल्कुल। और सिर्फ खुद नहीं, टीम बनाना सीखना होगा, अकेले सब नहीं हो सकता। राइट। और लेख में कुछ किताबों का भी जिक्र है ना? हाँ है, रिच डैड पुअर डैड, 0 to 1 और द अल्मनैक ऑफ नवल रविकांत। ये किताबें शायद ये सोच बनाने में मदद करती हैं। अच्छी रिकमेंडेशंस है। चौथा कदम फिर हमें वापस उसी बड़ी सोच पर ले आता है। असल दुनिया की कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करो। हाँ, ये पहले पॉइंट से जुड़ा है। बिल्कुल। अरबपति अक्सर वही बनते हैं जो लाखों करोड़ों लोगों की किसी बड़ी तकलीफ का हल निकालते हैं। जैसे लेख में उदाहरण है, ओला ने टैक्सी की प्रॉब्लम सॉल्व की, पेटीएम ने पेमेंट्स आसान कर दिए, बायजूस ने एजुकेशन का तरीका बदला। मतलब अपने आसपास देखो, लोगों को क्या दिक्कत आ रही है और उसका कोई टिकाऊ स्केलेबल समाधान बनाओ। प्रॉब्लम जितनी बड़ी, समाधान जितना असरदार। राइट। वैल्यू उतनी ज्यादा और बिजनेस उतना ही बड़ा। सीधा कनेक्शन है। ठीक है, पांचवा कदम बात करता है धैर्य की। लंबा खेल खेलो। इन्वेस्ट करो और कंपाउंडिंग की ताकत को समझो। हाँ, ये बहुत जरूरी है। रातों रात कुछ नहीं होता। बिल्कुल, ये मैराथन है, 100 मीटर की रेस नहीं। अपनी कमाई का एक हिस्सा लगातार इन्वेस्ट करना पड़ेगा, चाहे वो स्टॉक्स हो, स्टार्टअप्स में पैसा लगाना हो, रियल एस्टेट हो, या अपने ही बिजनेस को ग्रो करने में लगाना हो। और कंपाउंडिंग, हाँ, वो तो जादू है, जब आपका कमाया हुआ पैसा भी पैसा कमाने लगे। पर इसमें वक्त लगता है। ये वेल्थ बिल्डिंग है, धीरे धीरे। छठा कदम, अपना पर्सनल ब्रांड बनाओ। आज के जमाने में ये भी जरूरी हो गया। हाँ, लोग सिर्फ कंपनी को नहीं देखते, उसके पीछे जो इंसान है, उसका विजन है, उसे फॉलो करते हैं। तो अपनी सोच, अपनी लर्निंग्स यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन पर शेयर करो। इससे होता क्या है कि एक भरोसा बनता है। हाँ, और फिर सही लोग, चाहे वो इन्वेस्टर्स हों या टैलेंटेड एम्प्लॉइज, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये सिर्फ फेमस होना नहीं है। नहीं, ये अपनी फील्ड में एक अथॉरिटी, एक विश्वसनीय आवाज बनना है। मौके खुद आते हैं फिर। सही कहा। और फिर आता है 7वां और शायद सबसे मुश्किल कदम,
जल्दी फेल हो, तेजी से सीखो। फेलियर, इससे डर लगता है सबको। हाँ, पर लेख कहता है रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बिजनेस है तो रिस्क है। हो सकता है पहली कोशिश दूसरी 10वीं फेल हो जाए, बिजनेस बंद करना पड़े। पर हर फेलियर एक लर्निंग है। यहाँ माइंडसेट की बात आ जाती है। वो रेजिलियंस, लचीलापन और लगातार सीखते रहने की इच्छा। फेलियर को एंड पॉइंट नहीं बल्कि एक फीडबैक मानना। क्या पता वो 11वीं कोशिश ही आपको अरबपति बना दे। हो सकता है। अच्छा, लेख एक रियलिटी चेक भी देता है आखिर में। हाँ, वो भी जरूरी है। कि देखो, भारत में अभी कोई 170 के आसपास अरबपति हैं और ज्यादातर या तो टेक्नोलॉजी, रिटेल, इंफ्रा, फाइनेंस जैसे बड़े सेक्टर्स से हैं। या फिर फैमिली बिजनेस है, विरासत में मिला है। तो मतलब ये रास्ता है कठिन, आसान बिल्कुल नहीं है। हाँ, आपको वाकई कुछ यूनिक, स्केलेबल और वैल्यूएबल बनाना पड़ेगा, सिर्फ चाहने से नहीं होगा। तो अगर हम इन 7 कदमों को संक्षेप में देखें, बड़ी सोच रखो 10x वाली, स्केलेबल बिजनेस बनाओ, पैसे और बिजनेस के गेम को समझो, कोई बड़ी असली प्रॉब्लम सॉल्व करो, लंबा सोचो, इन्वेस्ट करो, कंपाउंडिंग को समझो, अपना पर्सनल ब्रांड बनाओ। और फेलियर से डरो मत, बल्कि सीखो और आगे बढ़ो। ये एक अच्छा फ्रेमवर्क तो देते हैं, सोचने की दिशा मिलती है। हाँ, पर कोई गारंटीड फॉर्मूला नहीं है ये। हर किसी की जर्नी अलग होगी। सही बात है। जरूरी यह है कि इन प्रिंसिपल्स को अपनी सिचुएशन, अपनी स्किल्स, अपने पैशन के हिसाब से कैसे अपनाया जाए। और अंत में एक सवाल जो शायद सोचने लायक है, जो लेख भी इशारा करता है कि क्या अरबपति बनने का मकसद सिर्फ पैसा कमाना है या फिर दुनिया पर कोई मीनिंगफुल बड़ा असर डालना है? ये एक गहरा सवाल है, इस पर सोचना चाहिए।